हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम फोटोसिंथेसिस और उसके मैकेनिज़्म को समझेंगे। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है और प्लांट्स खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं और जिस प्रोसेस से वो करते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? तो इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि एक ग्रीन लीफ को शो किया गया है, ठीक है, जो सन के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, यानी सोलर एनर्जी आ रही है कहाँ पे? ग्रीन लीव्स में, ठीक है। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट ले रहा है, ठीक है। और सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में वो यहाँ पर केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे कर रहा है। तो ये आपका इस फिगर में शो हो रहा है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी वह विधि जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। In this process, green plants, by using inorganic substances like carbon dioxide and water, and in the presence of sunlight, they can make glucose and oxygen gas as byproduct. यानी इस प्रोसेस में हरे पौधे ग्रीन प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। उनको यूज़ करते हुए सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुद से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और फूड के फॉर्म में वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। और इस दौरान ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होती है। ऑक्सीजन गैस एक क्या है? बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी जो चीज़ किसी रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं? बाय प्रोडक्ट। तो इस प्रोसेस में मेन प्रोडक्ट हो गया ग्लूकोज और बाय प्रोडक्ट हो गया ऑक्सीजन। यानी फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? प्लांट्स CO2 ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये गैसेस एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद जो है शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सन से सोलर एनर्जी लिया और प्रोसेस के दौरान उसको केमिकल एनर्जी यानी फूड के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर दे रहा है, तो ये भी फोटोसिंथेसिस हो गया। इस डायग्राम में आप देखिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को शो किया गया है। लीव्स जो हैं वो सोलर एनर्जी ले रही हैं, ठीक है, यानी अनट्रैप कर रही हैं, उसके प्रेजेंस में ये काम हो रहा है। और मेन जो इसमें यूज़ हो रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी CO2 लिखेंगे प्लस H2O लिखेंगे, ये दोनों इसमें रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है, ये फूड बना रहे हैं तो ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, ठीक है। यानी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लिखेंगे CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2 बैलेंस करिएगा तो ये आपका रिएक्शन आएगा। जहाँ डेफिनेशन लिखेंगे वहाँ पे इसको आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। व्हाट आर द 4 डिफरेंट कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी उसके कंडीशंस क्या क्या हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है? तो 4 कंडीशंस हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरा है सनलाइट और चौथा है क्लोरोफिल। तो ये 4 कंडीशंस है। रॉ मटेरियल बोलेगा तो सिर्फ 2 लिखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये तो वहाँ पर कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में ये काम हो रहा है, मेनली यही दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे कंडीशंस 4 हो जाती हैं। अब आते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है वो प्लांट्स को एयर से मिल रही है, ठीक है। किस प्रोसेस से वो ले रहा है? डिफ्यूज़न प्रोसेस से ले रहा है, ठीक है। और कहाँ से वो ले रहा है? तो ग्रीन लीव्स जो होती हैं उनमें स्मॉल पोर्स होते हैं, उसको हम स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या लेगी? तो एयर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है बहुत सारे प्रोसेसेस से, रेस्पायरेशन में रिलीज़ होता है, बर्निंग में रिलीज़ होता है, तो कहाँ होता है? वो एयर में होता है। एयर से वो ले लेगा प्लांट, ठीक है। किस प्रोसेस से लेगा? डिफ्यूज़न प्रोसेस से लेगा, ठीक है। और इसमें जो पोर्स हैं उसके थ्रू लेगा, स्टोमाटा के जो है की हेल्प से लेगा।
तो ये हो जाएगा इसमें, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है। दूसरा है वाटर, तो वाटर जो है सॉइल से लेगा वो, ठीक है। रूट हो गई, ठीक है, रूट है, रूट हेयर्स होती हैं, सॉइल से वो वाटर क्या करेगा, लेगा प्लांट। किस प्रोसेस से लेगा, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से लेगा, ठीक है। रूट, ये रूट हेयर्स हो गई, रूट हेयर्स हो गई, ठीक है। तो जब कोई चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रही है, वाटर जा रहा है, ठीक है, थ्रू ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो किस प्रोसेस से ले रहा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से ले रहा है। फिर सन से सोलर एनर्जी मिल जाएगी। ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि आपका क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट कहलाता है, जो कि एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये डायग्राम है आपका जिसमें आप क्लोरोप्लास्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कम से कम ये 2-3 याद रखिए। जैसे ये जो आपको अरेंज्ड स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये अरेंज्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये थैलाक्वाइड से बना हुआ है, थैलाक्वाइड्स हैं, यानी इंडिविजुअल प्लेट जो होगी थैलाक्वाइड होगी, और इसके ऊपर जब अरेंजमेंट होगा तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ग्राना, ठीक है। प्लूरल है ग्राना और सिंगुलर ग्रैनम, यानी ये सब क्या है, ग्राना है। तो यहीं इनमें जो है, इसी में क्लोरोफिल जो है इसके अंदर ये भरा हुआ रहता है, तो थैलाक्वाइड में रहता है, और यहीं पे फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर एक हॉलो स्पेस है, और उसके अंदर जो है एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। तो ये 2 पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें डार्क रिएक्शन होगा, और ये ग्रैना और थैलाक्वाइड में आपको लाइट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम है, अब ग्रीन दिख रहा है, यानी आप समझ जाइए कि लीव्स जो होती हैं उसमें ये मेसोफिल टिश्यू में ये आपको ये डॉटेड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहीं पे ये प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल हो गया ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। काम क्या है इसका, तो इसका काम है सोलर एनर्जी को खींचकर, एब्जॉर्ब कर कर एंड ट्रैप कर कर लीव्स में लाना। जब तक घर में एनर्जी नहीं रहेगी, फ्यूल नहीं रहेगा, तो वर्क कैसे होगा। तो ग्रीन प्लांट्स भी फूड मेकिंग प्रोसेस में सोलर एनर्जी को लाते हैं। तो कौन लेकर आएगा वो भाई, क्लोरोफिल लेकर आएगा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेल ऑर्गेनेलिस को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि आपने डायग्राम में देखा उसको, ठीक। तो अब आते हैं हम लोग इसमें क्या हो रहा है। तो ये 3 स्टेप्ड प्रोसेस है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को जब आप देखेंगे तो ये आपका 3 स्टेप्ड प्रोसेस है, ठीक है। ये आपका 3 स्टेप्ड प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में एंट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, यानी सोलर एनर्जी एंट्रैप होगी। सेकेंड स्टेप में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, ठीक है, एंट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 स्टेप है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेप क्या लिखेंगे, तो एंट्रैपिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा जो है सन के द्वारा ग्रीन प्लांट्स जो हैं एब्जॉर्ब करती हैं। तो कौन करता है, ग्रीन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल जो है ये काम कर देगा चारों में से, ठीक है। ये काम कर दिया उसने, एब्जॉर्ब करके ले आया, वो एंट्रैप करके खींच के ले आया कि चलो भाई खाना बनाना है, चलो, ठीक है। सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सोलर एनर्जी आएगी, सेकेंड स्टेप हो जाएगा। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेक, वाटर जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही फोटोलाइसिस स्टार्ट होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। तो ऑक्सीजन जो है वो गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन जो है गैस के फॉर्म में बाहर निकल आएगा, गैस के फॉर्म में। लेकिन हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसको पकड़ने के लिए वहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये उसको पकड़ लेती हैं कि आपको थर्ड स्टेप करना है, अभी नहीं जाना है घर से, ठीक है। और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाता है। ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट, ठीक है। फोटोलाइसिस हो गया, यानी वाटर ब्रेक कर गया। ऑक्सीजन जो है, वाटर से ही ऑक्सीजन जो है, याद रखेंगे, रिलीज्ड होता है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। और ये जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बचा, ये करेगा रिडक्शन। तो रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसका रिडक्शन होने जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का होने जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है
हाइड्रोजन से जो कि इस स्टेप से आ रहा है वो रिड्यूस करके क्या बनाएगा, फूड के फॉर्म में ग्लूकोज बना देगा। तो आपका ये मैकेनिज्म पूरा हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का 3 स्टेप में। ठीक है, अच्छा ये तो आपका हो ही रहा है। क्लोरोफिल जो है इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रीन पिगमेंट, ये ग्रीन ऑर्गेनेलिस, सेल ऑर्गेनेलिस, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये 3 स्टेप है। शॉर्ट में क्या होता है, इसको हम 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप यानी द इनिशियल स्टेप ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इन दोनों को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं या हील रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन या हील रिएक्शन कहते हैं, यानी सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। क्योंकि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपको कुछ है ना एटीपी वगैरह का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पावर के बायोसिंथेटिक पावर के फॉर्म में ये बनती है एनर्जी। किस लिए, ताकि सेकेंड स्टेप इसका हो सके, डार्क रिएक्शन हो सके, सेकेंड फेज हो सके। तो यहाँ पे ये काम हो जाएगा। ये कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का ग्राना जो पार्ट है वहाँ पे ये होता है, ये याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है, ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन अभी एंजाइम ने पकड़ा हुआ है, अब सेकेंड फेज होगा यानी डार्क रिएक्शन, इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये लाइट इंडिपेंडेंट है, यानी लाइट की हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिना लाइट के भी है क्योंकि रिएक्शन हो जाता है, इसलिए इसको हम डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, थर्ड वाला पार्ट होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिडक्शन होगा उसका हाइड्रोजन से और वहाँ पर ग्लूकोज बनेगा। दिस अकर्स इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में होता है। क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होता है, स्ट्रोमा में होता है। सब इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को हम, ग्रीन प्लांट्स में लीव्स आर कंसिडर्ड, लीफ जो है हरी पत्तियां जो होती हैं उनको हम, ठीक है, किचन्स ऑफ द प्लांट कहते हैं, यानी पौधे का रसोई घर कहलाता है, क्योंकि वहीं पर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है और सोलर एनर्जी वहीं आ रही है और मेनली वहीं लीव्स में इसका जो है फूड प्रिपरेशन का काम हो रहा है, इसलिए इनको पौधों का रसोई घर यानी किचन ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे कि एक्स्ट्रा जो प्लांट में फूड बन गया वो स्टोर किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, स्टोर्ड फूड क्या हो गया प्लांट का, स्टार्च हो गया। तो इस तरह से आपका जो है फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म आप पढ़ लेंगे, है ना। डायग्राम भी इसमें है आपका, इसको आप देख लीजिएगा। यानी आज के सेशन में हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड, किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। ऑक्सीजन क्या निकल रहा है, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रहा है। ठीक है, किससे निकलेगा, वाटर से निकलेगा। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। 4 डिफरेंट कंडीशंस क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, फिर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसमें 3 स्टेप यानी 2 फेज में होगा, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, क्लोरोफिल जो है आपको क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीव्स जो होती हैं किचन्स ऑफ द प्लांट कंसिडर की जाती हैं, और प्लांट में जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।